हेलो ट्रेडर, अमन दिस साइड। तो हम लोग सीख रहे हैं आईसीटी। आपको भी आईसीटी सीखना है, आ जाओ चैनल पे। मैं इस चैनल पे आपके लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो ला रहा हूँ आईसीटी के रिकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आईसीटी सीखना है तो आ जाओ चैनल पे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ आईसीटी के बारे में। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लिक्विडिटी पूल। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस वीडियो में जानने वाले हैं क्या कि लिक्विडिटी पूल होता क्या है, लिक्विडिटी पूल क्रिएट कैसे होता है और हम लोग ये लिक्विडिटी पूल को पहचाने कैसे। बेसिकली इतना जान लो कि लिक्विडिटी पूल के बारे में हर एक डेप्थ में मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, हर एक डिटेल में आपको बताने वाला हूँ लिक्विडिटी पूल को लेकर। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेसिकली लिक्विडिटी होता क्या है पहले ये समझ लो। देखो गाइस, मैंने लिक्विडिटी के बारे में एक वीडियो बनाया है, पहले वो आप देख के क्लियर हो जाओ। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी पूल बताता हूँ, ये लिक्विडिटी पूल होता क्या है। देखो पहले आप समझ लो कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी होता है नंबर ऑफ ट्रेडर। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, देखो व्हाट इज लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी होता है नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, पहले इतना समझ लो कि लिक्विडिटी होता क्या है। व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होता है नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ऑर्डर। जहां से ट्रेड लगता है, बात को समझो, जहां से ट्रेडर लोग एंट्री करते हैं, जहां से नंबर ऑफ ऑर्डर लगता है, नंबर ऑफ एसएल रहता है। बाय ऑर्डर हो गया या सेल ऑर्डर हो गया, बाय एसएल हो गया या सेल एसएल हो गया। ठीक है, वो सब एक लिक्विडिटी में जाता है। ठीक है, जैसे कि ये समझ लो। देखो लिक्विडिटी होता क्या है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये जितना भी जोन है, ये जो जगह है, जितना भी जगह है, ये सब के नीचे लिक्विडिटी होता है। ठीक है, बेसिकली इतना समझ लो, नंबर ऑफ ट्रेड को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिक्विडिटी पूल हम किसे बोलते हैं? लिक्विडिटी पूल होता क्या है, लिक्विडिटी पूल हम किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो व्हाट इज लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल वही होता है कि एक जोन, बात को समझो, जोन, मैं क्या बोल रहा हूँ, जोन, एक जोन से मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। ठीक है, एक जोन को मार्केट मिनिमम 2 बार, 2 से ज्यादा चाहिए हमको, मिनिमम 2 से ज्यादा बार एक जोन को मार्केट टेस्ट कर रहा है, तो उस जगह को हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि इतना समझ लो। देखो ये मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है, पहले मैं आपको नीचे का बता देता। ठीक है, पहले मैं आपको सपोर्ट वाला बता देता। देखो मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर मिनिमम दो से ज्यादा हमको चाहिए, एक जोन पे 2 से ज्यादा बार टेस्ट किया हुआ है मार्केट, तो उसी जोन को हम क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी पूल। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो जोन है, इस जोन से मार्केट कितने बार टेस्ट किया, ये हो गया 1 बार, ये हो गया 2 बार। ठीक है, हमको 2 से ज्यादा बार हमको टैप होना चाहिए, ये हो गया 3 बार। तो टेक्निकली ये क्या हो गया,
ये एक लिक्विडिटी पूल हो गया। ठीक है, ये किस साइड का लिक्विडिटी पूल हो गया? ये हो गया बाय साइड का लिक्विडिटी पूल हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाय साइड लिक्विडिटी पूल। बाय साइड लिक्विडिटी पूल ये। ठीक है, तो सेम सेल साइड में कैसे बनता है? देखो, एक ही जोन को मार्केट बार बार टेस्ट किया हुआ जोन है। ये देखो, ये बार बार टेस्ट किया हुआ जोन है। इसी जोन को हम क्या बोलेंगे? लिक्विडिटी पूल। मार्केट जब भी कोई जोन जो होगा उस जोन को मार्केट 2 से ज्यादा बार टेस्ट किया हुआ होगा। ठीक है, बात को समझो। मार्केट ने क्या किया? ये जो जोन है, इस जोन को 2 से ज्यादा बार टेस्ट किया हुआ है, तो इसी जोन को हम बोलेंगे क्या? लिक्विडिटी पूल। ये किस साइड का लिक्विडिटी पूल हो गया? ये सेल साइड का लिक्विडिटी पूल हो गया। इसको हम बोलते हैं क्या? सेल साइड लिक्विडिटी पूल। सेल साइड लिक्विडिटी पूल। ठीक है, इतना समझ लो कि मार्केट का लिक्विडिटी पूल दिखता कैसे है। कोई सा भी जोन हो, ठीक है, कोई सा भी ऐसा एक जोन हो, उसी जोन को मार्केट ने कम से कम 2 में से ज्यादा बार टेस्ट होना चाहिए। देखो, ये एक बार टेस्ट हो गया, ये 2 बार टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर ये बन गया क्या? लिक्विडिटी पूल। सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी पूल होता क्या है। ठीक है, देखो, ये दोनों तरफ भी एक साथ बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग बनते हैं। जैसे कि ये दोनों तरफ एक साथ आराम से बन सकते हैं। ठीक है, देखो, ये दोनों साइड भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो सकता है। ये हो गया बाय साइड लिक्विडिटी पूल और ऊपर वाला हो गया सेल साइड लिक्विडिटी पूल। ऐसा नहीं है कि मार्केट खाली एक ही साइड लिक्विडिटी पूल क्रिएट किए। मार्केट एक ही टाइम पर 2 जगह भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर सकता है। ये जैसे कि आप देख पा रहे, ये ऊपर वाला हो गया सेल साइड लिक्विडिटी पूल और ये नीचे वाला हो गया बाय साइड लिक्विडिटी पूल। ठीक है, इतना समझ के देखो कि मार्केट एक ही टाइम पे बाय साइड में भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर सकता है और सेल साइड में भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो देखो, इसमें क्या होता है? हर एक टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। ठीक है, इसका कोई सा भी टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। इसमें 1 घंटे 1 आवर में भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ है, 15 मिनट में भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ है। ठीक है, वही 5 मिनट में भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हुआ है। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे इसमें लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। टाइम फ्रेम में कंफ्यूज नहीं होने का। देखो, ये दिखता कैसे है, मैं आपको चार्ट में बता था। देखो, लिक्विडिटी पूल दिखता कैसे है। देखो, मार्केट में हमेशा एक नैरेटिव लेकर चलना है। ठीक है, हर एक जगह को लिक्विडिटी पूल मार्क करके नहीं चलना है, इतना समझ लो। ये देखो, ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, देखो, ये वाला जोन क्या है? ये वाला एक जोन है लिक्विडिटी पूल। कैसे? देखो, मार्केट ने एक बार टैप किया, ये हो गया दूसरा बार टैप, ये हो गया तीसरी बार टैप, ये हो गया चौथी बार टैप। ठीक है, देखो कितनी बार मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तभी तो ये लिक्विडिटी पूल मैंने कंसीडर किया है ना। फिर मार्केट ने क्या किया? डायरेक्ट ये लिक्विडिटी पूल को क्लियर किया, सबका एसएल लिया, मार्केट अपने डेस्टिनेशन की तरफ घूम। ठीक है, देखो, हमेशा मार्केट में एक नैरेटिव लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और आप लोग डाउन ट्रेंड का ट्रेड कर रहे हो लिक्विडिटी पूल को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा क्या करना है? मार्केट
के एक नैरेटिव बिल्ड करके चलना है। मार्केट की डायरेक्शन में हमेशा चलना है, मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना। इतना समझ लो। देखो ये हो गया एक लिक्विडिटी पूल, और एक मैं दिखा था, ठीक है, लिक्विडिटी पूल रुको मैं छोटा टाइम फ्रेम में जाता। हाँ ये देखो, छोटा टाइम फ्रेम में मैं जाता, ये 15 मिनट में आ जाता तो आ जाएगा। देखो ये देखो, दोनों साइड लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया मार्केट ने। देखो मैंने क्या बोला था, मार्केट दोनों साइड भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट करता है। इस जगह पर देखो आपको दिखाई दे रहा है। देखो मार्केट ने एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, ये 3 बार टैप किया। हमको क्या चाहिए, मिनिमम 2 से ज्यादा बार टैप होना चाहिए एक ही जोन पे, ठीक है। ये हो गया क्या, सेल साइड लिक्विडिटी पूल। नीचे वाला हो गया क्या, ये एक बार हो गया, सॉरी ये एक बार हो गया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। देखो लिक्विडिटी पूल यही तो है, ठीक है। इसमें होता क्या है ये समझो। देखो इसमें होता क्या है, ये जो नीचे से कौन इंटरेस्टेड रहता है, नीचे से बायर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं और ऊपर से सेलर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि एक जो जोन हो गया उस जोन में से बार बार सेलर सेलिंग करते हैं, और जो नीचे वाला जोन हो गया इस जोन से बार बार बायर लोग बाइंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए मार्केट जो ये जो जोन है ना, इस जोन में से मार्केट आते ही रिएक्शन देता है। सेम उसी तरह ये जो जोन है हो गया ऊपर का, इसी जगह से जब भी मार्केट आता है यहाँ से बार बार रिएक्शन देता है। ऊपर से सेलर लोग एक्टिव हैं और नीचे से बायर लोग एक्टिव हैं, इसीलिए तो मार्केट बार बार इस जगह को टेस्ट करते आराम से निकल रहा है ना। देखो मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, निकल गया, दूसरी बार टेस्ट किया, निकल गया, तीसरी बार टेस्ट किया, निकल गया। सेम ऊपर से भी मार्केट ने एक बार टेस्ट किया, नीचे आ गया, फिर से एक बार टेस्ट किया, फिर से रिएक्शन दिया नीचे, फिर से एक बार टेस्ट किया, फिर से रिएक्शन दिया नीचे, ठीक है। तो बेसिकली इस जगह पर क्या होता है, बहुत क्वांटिटी में ऑर्डर रहता है, ठीक है। इस जगह पर बहुत ज्यादा सेलिंग ऑर्डर है, ठीक है। सेम नीचे भी ये जो पुल बना है ना, इस जगह पर बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें वही होता है, मतलब बाइंग का भी बहुत ज्यादा ऑर्डर रहता है और सेलिंग का भी बहुत ज्यादा ऑर्डर रहता है, ठीक है। तभी लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। एक ही जोन पे मार्केट बार बार क्यों टेस्ट करने आता है, क्योंकि उस जगह पर बहुत क्वांटिटी में ऑर्डर रहता है, पेंडिंग ऑर्डर रहता है, ठीक है। और ऊपर से सेलर लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ऊपर से उनका सेलर लोगों का ऑर्डर पेंडिंग रहता है जो बार बार टैप करके नीचे आता है। देखो ना आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विडिटी पूल वही तो लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना कि लिक्विडिटी पूल किसी भी फॉर्म में आता है, मतलब किसी भी फॉर्म में बनता है। मेरा कहने का मतलब देखो मार्केट किसी भी फॉर्म में लिक्विडिटी पूल हमको दिखाई दे सकता है। देखो ये भी एक लिक्विडिटी पूल ही है। लिक्विडिटी पूल कैसे है, देखो मार्केट ने क्या कर रहा है, एक ही जोन पे मार्केट ने बार बार टैप कर रहा है, ये भी एक लिक्विडिटी पूल है। किसी भी फॉर्म में लिक्विडिटी पूल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट से वैसे लिक्विडिटी पूल आएगा, नहीं, किसी भी फॉर्म में लिक्विडिटी पूल फॉर्म हो सकता है। देखो जैसे कि ये जो एक पूरा जोन है ना, ये जो ऊपर से पूरा नीचे, ये सब एक क्या है, लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। उसमें कंफ्यूज मत होना गाइस, लिक्विडिटी पूल किसी भी फॉर्म में क्रिएट हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी फॉर्म में लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो सकता है, इतना याद रखना। देखो इसमें क्या हुआ है,
मार्केट ने कैसे लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया। देखो एक ही, मैंने क्या बोला था, एक ही जोन पे मार्केट बार बार टेस्ट किया। देखो मार्केट एक बार टेस्ट किया, ये 2 बार, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। देखो मार्केट ने एक ही जगह पर कितनी बार टैप किया, एक ही जोन को कितनी बार टेस्ट किया। हमको क्या मालूम चला कि इस जगह पर सेलर लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ये जगह पूरा लिक्विडिटी पूल है। मार्केट ने क्या किया, ये जितने भी लिक्विडिटी पूल थे, जितने भी सेलर लोग थे, उनका एसएल मार्केट ने इस जगह पर लिया और मार्केट बूम। देखो मार्केट का मूवमेंट देखो कितना दे रहा है। ठीक है, आपको बस यही समझना है, मैं बता दे रहा है आपको, हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, हमेशा मार्केट का एक नैरेटिव लेकर चलना है। ठीक है, यही तो लिक्विडिटी पूल है ना। देखो यही तो लिक्विडिटी पूल है, किसी भी फॉर्म में लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, देखो और एक दो में आपको दिखा देता है लिक्विडिटी पूल। ये एक लिक्विडिटी पूल हो गया। देखो मार्केट ने कितनी बार टैप किया एक ही जोन पे। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4। ये क्या है, इस जोन पे जो ये जो जोन है यहाँ, ठीक है, ये जो सेलर वाला जोन है ना, यहाँ से बार बार मार्केट क्या कर रहा है, ये जो सेलिंग जगह को बार बार मार्केट ने टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी पूल। इस जगह पर कौन लोग एक्टिव हैं, ये जो जगह है, ये जो जोन है, इस जोन पे सेलर लोग एक्टिव हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, सेल साइड लिक्विडिटी पूल। हम इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी पूल। ये इतना भी मुश्किल नहीं है गाइस लिक्विडिटी पूल को पहचानना। ठीक है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में आपको लिक्विडिटी पूल को पकड़ना है, ना कि मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ऐसा नहीं, हमेशा क्या करना है, मार्केट का एक नैरेटिव बिल्ड करके चलना है। ठीक है, यही तो लिक्विडिटी पूल है, इसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं रहता। ठीक है, मैंने जितना आपको बताया बस उस चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा लिक्विडिटी पूल कैसे फॉर्म होता है, उसका कोई भी टाइमिंग मतलब ये नहीं होता कि इस टाइम में ही लिक्विडिटी पूल क्रिएट होगा, नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप से मार्केट का लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो तो ही लिक्विडिटी पूल होता है। ठीक है, मार्केट कैसे भी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो सकता है, मार्केट में ऐसे ही लिक्विडिटी पूल क्रिएट करता है। ठीक है, किसी भी तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी पूल क्रिएट होता है। बस कंडीशन क्या चाहिए हमको, एक ही जो जोन होगा उस जोन में मार्केट में 2 से ज्यादा बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, हमेशा मार्केट की एक कंडीशन से हिसाब से काम करना है हमको। ठीक है, तभी एक लिक्विडिटी पूल काम आएगा। ठीक है, तो देखो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी पूल, उतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो हम इस वीडियो में क्या जाने, हम इस वीडियो में लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ठीक है, ये कैसे दिखता है, मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया। ठीक है, आप लोग आराम से जाओ, आराम से चार्ट में प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई लिक्विडिटी पूल की रिकॉर्डिंग कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं एक और वीडियो में आपकी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।